सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुहाल बैठे सोह काबरी कैसे धरे शरीर संतरस जैसे पार्वती भल अवसर जानी गई संपन मातु भवानी जान प्रिया आदर अति कीना वाम भाग आसन हर दीना बैठी शिव समीप हर साई पूर्व जन्म कथा चिताई पति हेतु अधिक अनुमानी व्यसी उमा बोली प्रियवाणी कथा सकल लोक हितकारी सोई पूषण चढ़ शैल कुमारी। भगवान भक्तवत्सल की मंगलमयी सन्निधि में उपस्थित महानुभाव भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो चौपाइयाँ जो पंक्तियाँ पढ़ी गई उसमें उस अवसर का वर्णन है। भगवान शंकर और भगवती पार्वती का विवाह संपन्न होने के पश्चात दिव्य श्रृंगार रस की लीला प्रारंभ होती है और उस दिव्य श्रृंगार रस की लीला के पश्चात उस दिन का वर्णन किया गया जब भगवान शंकर वट वृक्ष की छाया में अकेले विराजमान, यहाँ तक कि उनके साथ आसन बिछाने वाला कोई गण या शिष्य भी नहीं है। उस समय भगवान शिव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे साक्षात सांतरस भगवती उमा को यह लगा कि इससे बढ़कर के कोई अवसर नहीं होगा जब मैं उनके समक्ष वह जिज्ञासा रखूं, वह प्रश्न रखूं जिसका समाधान पूर्व जन्म में मुझे नहीं मिला। भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान शिव, उनका बड़ा सम्मान करते हैं, उन्हें वाम भाग में आसन देते हैं और तब भगवान शिव की स्तुति करते हुए भगवती पार्वती ने उनसे कहा, ये जो समस्त लोगों का कल्याण करने वाली कथा है वह शैल कुमारी सुनना चाहिए। तो जो प्रसंग चल रहा है उसका मूल सूत्र है प्रारंभ में दक्ष कुमारी और अंत में शैल कुमारी। भगवत कथा परम कल्याणमयी है, जीवन की समस्याओं का समाधान देने वाली है, किंतु इसके साथ साथ भगवत कथा के श्रवण के लिए किस स्थिति में वक्ता को होना चाहिए और श्रोता की मनस्थिति क्या होनी चाहिए। भगवान शंकर जब विवाह करके आते हैं तो विवाह करने के पश्चात गोस्वामी जी को यह लिखने में संकोच नहीं होता है कि करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। भगवान शंकर पार्वती विविध प्रकार के श्रृंगार और विलास में संलग्न है और वह श्रृंगार बहुत काल तक देवी गए वो काल बहुविधि अनेकानेक वर्षों से भगवान शिव के और पार्वती के मंगलमय श्रृंगार की स्थिति होती है। स्वामी कार्तिक का जन्म होता है
जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तो इतने दिनों तक भगवती उमा उनके साथ थी, किंतु उन्होंने राम कथा के विषय में कोई प्रश्न नहीं किया। कभी कभी कई लोगों में अतिरेक होता है, और अतिरेक का तात्पर्य है कि उन्हें यह भान नहीं होता कि प्रत्येक वस्तु का एक काल होता है, एक समय होता है, और वो जो व्यक्ति का कर्तव्य है, जो मर्यादा है, और वो मर्यादा यह नहीं है कि कब वो जिस जीवन में दृष्टांत के रूप में यो ले लें कि रंगमंच पर यदि आपको अभिनय करने के लिए दिया गया तो आपको अपनी विशेषता नहीं प्रकट करनी, आप में कौन सी योग्यता है यह प्रकट नहीं करना। आपकी भूमिका जो उस नाटक में है, ठीक वैसा ही व्यवहार आपके द्वारा होना चाहिए। तो भगवत कथा बड़ी दिव्य मंगलमयी है, पर इसका अर्थ ही नहीं है कि विवाह के प्रसंग में काम या श्रृंगार कोई बुरी वस्तु है, त्याज्य वस्तु है। कई लोगों में एक बड़ी विचित्र सी वृत्ति पाई जाती है कि अगर उनमें भक्ति भावना है तो कभी कभी तो पत्नी को भी बलात् उसी दिशा में प्रेरित करने के लिए उनकी इच्छा यही होती है कि दिन रात वो भगवान की ही चर्चा करें, दिन रात वो भक्ति की ही बात सुने। तो वो ये जो अतिरेक होता है, भले ही उसके पीछे भावना अच्छी हो, पर वो उचित अवसर पर उचित कर्तव्य का पालन नहीं। इसका अभिप्राय यहाँ संकेत ये किया गया कि भाई विवाह करने के पश्चात जो गार्हस्थ धर्म है और उसमें जो श्रृंगार की भूमिका है, का उस श्रृंगार की भूमिका को कोई त्याज्य मान करके, अगर कोई व्यक्ति श्रृंगार को त्याज्य मानता है, काम को त्याज्य मानता है, तो उसे विवाह करना ही नहीं चाहिए। निश्चित रूप से उसको अस्वीकार करना चाहिए। पर अगर कोई व्यक्ति गार्हस्थ जीवन में जब वह गृहस्थ बनेगा तो फिर तो उसकी एक भूमिका है, और ये इस सत्य को जो व्यक्ति जीवन में जान लेता है, उसका व्यवहार और जीवन संतुलित हो जाता है। और जो व्यक्ति इस पर नहीं ध्यान देता, कब वो व्यक्ति असंतुलित हो जाता है। तो इसका अभिप्राय यही है कि वस्तुतः गोस्वामी जी ने इसीलिए अयोध्या कांड में गुरु वशिष्ठ ने दो उल्टी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई गृहस्थ होते हुए त्याग की दृष्टि अपना ले और जीवन में केवल त्याग ही त्याग की बात करे, त्याग को ही की महिमा का गायन करे और वो कर्म पथ का पालन न करे, तो वो शोक करने योग्य। उसको निश्चित रूप से पत्नी के प्रति और गार्हस्थ जीवन के प्रति जो कर्तव्य है उनका पालन करना। इसलिए वो आपको दोहा एक ही दोहे में गृहस्थ और सन्यासी, और वो दोनों में जो भिन्नता होनी चाहिए उसकी ओर संकेत किया गया। उसमें एक पंक्ति में गुरु वशिष्ठ कहते हैं, सोचिए गृही जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग। वो गृहस्थ शोक करने योग्य है कि जो मोह के कारण कर्म पथ का परित्याग कर देता है। ज्ञान और वैराग्य की महिमा सुन करके निरंतर केवल वही चर्चा करता है और कर्म तो अनावश्यक है, कर्म तो बंधन है, ऐसा मान करके यदि कर्म का तिरस्कार करता है तो शोक करने। और फिर वही कहा कि सोचिए जति प्रपंच, संन्यास ले लिया और लेने के बाद फिर वही चक्कर, बस उसी में निरंतर सांसारिक व्यवहार में वस्तुओं में ही उसकी वृत्ति है, तो शोक करने योग्य है। सोचिए गृही जो मोह बस करे कर्म पर त्याग, और सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। और यही जो संतुलित व्यक्ति होता है, का उचित अवसर पर ही वो अपनी उस भूमिका का निर्वाह करता है जिस समय जिस भूमिका में संलग्न है। मान लीजिए कहिए
कि एक रोगी अगर डॉक्टर के पास जाए और अपने कष्ट और रोग की चर्चा करे और वो डॉक्टर कहने लगे कि क्या दवा के चक्कर में पड़े हो, शरीर तो नासमान है, ये संसार अनित्य है और एक दिन तो मृत्यु होनी ही है, बिल्कुल सत्य है। सारे शास्त्र ये कहते हैं कि संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, लेकिन डॉक्टर का ही काम थोड़ी है कि रोगी गया है तो लगा वेदांत का उपदेश दे। उस समय उसका कर्तव्य जो है वो यही है कि वो रोगी जिस कष्ट के निवारण के लिए आया हुआ उस कष्ट का निवारण करे। तो ये जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है, हमारे शास्त्रों में जिसका निरूपण किया गया है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि उन्होंने कहा कि जीवन का प्रत्येक पक्ष महत्वपूर्ण है। भगवान महत्व है, महत्वपूर्ण है, भक्ति महत्वपूर्ण है, सब कुछ है, पर इतना होते हुए भी आपकी अपनी जो एक आपकी ये भूमिका है, आप कार्यालय में कार्य करने के लिए बैठे और वहां पर आप जो आ रहा है उससे बात न करके संकीर्तन करने लगे, तो संकीर्तन की चाहे जितनी महिमा हो, और आप इतने बड़े भगत बन गए कि वहां बैठ करके भी संकीर्तन करने लगे, तो क्या आप समझ रहे आप बड़े ऊंचे भक्त हैं? आपको निरंतर संपन्न संकीर्तन करना है तो हम वहां जाइए ही नहीं। ये बात बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते। तो भगवान शंकर के चरित्र में आप देखें कितना संतुलन है, और वो गोस्वामी जी उसको लिखने में संकोच नहीं करते हैं। अब ये नहीं करते हैं कि विवाह करके लौटे और राम कथा शुरू हो गई। उन्होंने पत्नी से बस सीधे वेदांत और भगवान राम की महिमा का वर्णन किया। जब गोस्वामी जी ये लिखते हैं कि करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसनि कैलासा, हर गिरिजा विहार नित नयऊ, और ये विधि विपुल काल चल गए। तो उसका अभिप्राय ये है कि भगवान शंकर जो है, और जब उन्होंने विवाह स्वीकार किया है तो श्रृंगार रस की भूमिका ये अवश्य है कि महाकवि कालिदास ने संस्कृत में बड़े विस्तार से उनके श्रृंगार की लीलाओं का वर्णन किया है। पर गोस्वामी जी से जब पूछा गया कि आप थोड़ा विस्तार से श्रृंगार रस का वर्णन करें, तो उन्होंने कहा कि भाई जगत मातु पितु शंभु भवानी यही श्रृंगार न कहूं बखानी। मैंने बता दिया, लेकिन अब वो माता पिता के श्रृंगार का विस्तार से वर्णन बालक करे ये उचित नहीं। तो ये मानो ये जो संतुलन है, जिसका संकेत आपको सर्वत्र मानस में मिलेगा, श्री राम के चरित्र में मिलेगा, उनके भक्तों के चरित्र में मिलेगा, उसे जीवन में निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात की कि राम कथा श्रृंगार रस में आरूढ़ होकर थोड़ी कही जा सकती। इसलिए शंकर जी श्रृंगार रस में है तो श्रृंगार रस की भूमिका है। पार्वती जी ने आज जब यह अवसर देखा कि भगवान शंकर इसमें बिल्कुल एकांत में बहुत ही शांत भाव से बैठे और देख करके लगता ये है कि वो बिल्कुल इस समय दिव्य भाव में, तो लगा कि इससे बढ़कर के अवसर क्या होगा। और इसका अभिप्राय मानो सीखने योग्य है। कई लोग ये भी नहीं जानते कि वक्ता से किस समय क्या पूछना चाहिए, क्या प्रश्न करना चाहिए। वक्ता या कोई संत उस समय किस भूमिका में बैठा हुआ है, तो वो तो एक ऐसी मानो एक संतुलित बात है। मानो स्वयं शांत भाव से जब वो उस मनस्थिति में हो, वो वातावरण हो, तब वो उससे मानो जिज्ञासा करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में ये कहा गया कि जब पूछने के लिए तो ये 2-3 बातें कहती गई। न पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्, आपसे कोई न पूछे तो बिना मतलब उसके ऊपर उपदेश मत लागने की चेष्टा की। बस आया और उसको बस सुनाना प्रारंभ कर दिया, मानो वो तो उसको बोझ लगेगा। और पूछा गया कि अच्छा अगर वो पूछ दे तो उन्होंने कहा कि नचान्याय ने पृक्षता, पूछने वाला व्यक्ति अगर सही ढंग से प्रश्न नहीं कर रहा, अगर वो पूछने की विधि का पालन नहीं कर रहा है, तो वो उसके प्रश्न को सुन करके ही उत्तर नहीं देना चाहिए। तो ये जो संकेत है उसका अभिप्राय है कि वक्ता का कर्तव्य क्या है, श्रोता का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है,
और कैसे श्रोता व्यक्ति बन सकता है, ये चर्चा आपके सामने पिछले दिनों से प्रारंभ की गई। उस संदर्भ में वही सूत्र है कि दक्ष कुमारी के रूप में कब वो भगवान शिव की पत्नी होते हुए भी, प्रजापति की बेटी होते हुए भी कथा श्रवण करना उनके लिए संभव नहीं हुआ, उसके अधिकार में नहीं थे। इतना ही नहीं, अब वहां पर संकेत है, जब कोई व्यक्ति बुद्धिमत्ता के अभिमान में हो, बुद्धिमान भले हो और उसको बुद्धिमत्ता का अभिमान हो, तो उस समय रामायण में बड़ी विशेष बात है और हम सबको सीखना चाहिए। जब वो एक सज्जन थे को वो जब जाते थे विभिन्न संतों के पास, वो घूमते ही रहते थे, तो पूछा जाता था कि आप अलग अलग संतों के पास जाकर के क्या लेते हैं, तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ कि कौन कितना संत है। तो उस समय वो रुपए का 16 आना होता था, तो बताते थे कि वो एक खाना संत है, वो 2 आना है, 3 आना है, 4 आना है। अब अगर कोई व्यक्ति यह वृत्ति लेकर के आप यह ढूंढने के लिए जाए कि कौन कितना संत है, तो इससे बढ़कर के तो आपके समय का कोई उपयोग नहीं हुआ। संत कितना एक आना है कि 2 आना है, पहले ये तो देख लीजिए कि आप कितने आना है। अगर आप ये संदर्भ में आपके पास केवल 1 पैसा है तो 1 आना वाला भी आपके लिए ठीक ही है। और इसका अर्थ आप देखेंगे कितनी साधक की विशेषताएं होनी चाहिए कि वो सामने वाले की कमी पर दृष्टि न डाल करके अपनी कमी पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। अब आप देखेंगे कुसुंडी जी जिनके संदर्भ से कितने विस्तार से कथा कही गई है। जब वसुंधरी जी ने से गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि आप कैसे कौवा बन गए, आपको कैसे ये दिव्य स्थिति प्राप्त हुई, तो उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया। अब संस्मरण की विशेषता क्या है? उन्होंने कहा कि मैं महर्षि वाल्मीकि महर्षि लोमस को मैंने वट वृक्ष की छाया में आसीन देखा, चरणों में प्रणाम किया और मैंने उनसे चरणों में नमन करके कहा, सगुण ब्रह्म आराधन मोहि खाऊं भगवान। सगुण साकार ब्रह्म की आराधना कैसे करना चाहिए ये मुझे बताइए। महर्षि लोमस की स्थिति जो है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म में है। उन्होंने थोड़ी देर के लिए तो सगुण साकार भक्ति का उपदेश दिया, पर उनको लगा कि यह तो बड़ा ही उच्च कोटि का अधिकारी है, क्योंकि उसके जीवन में उनको दिखाई देगा कोई संग्रह नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, त्यागी त्याग है, तो क्यों नहीं इसको हम वेदांत के परम तत्व का उपदेश दें। और इसलिए उन्होंने कहा कि कुसुंडी शर्मा, तुम भक्ति और सगुण का वर्णन सुनना चाहते थे, मैंने सुनाया, पर मैं बताना चाहता हूँ कि अंतिम तत्व तो निर्गुण निराकार की उपासना है, और वस्तुतः तुम सगुण साकार को खोजोगे, या तुम यदि कहते हो कि मुझे दर्शन होना चाहिए, तो उसका दर्शन तो क्षणिक ही होगा। अंत में तो ब्रह्म और आत्मा की एकता, जब तुम उसका सत्य का अनुभव करोगे कि जिस ब्रह्म की तुम खोज में हो तुमसे भिन्न नहीं है, तो तुम्हें परम शांति का अनुभव होगा। सोते हैं तो ही ताही नहीं भेदा, बाज बीच ये गाँव ही भेदा। कुसुंडी जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज आप बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं। मेरी स्थिति, उन्होंने दृष्टांत दिया मछली का, कि अब मछली से अगर कोई आप में से जाकर के यूं कहे कि क्या इस नदी की धारा में पड़ी रहती हो, जरा मेरे साथ कानपुर के सड़कों पर चलो, देखो क्या क्या है, तो बेचारी मछली की लाचारी है, तो वो तो आपके उस वस्तु को जा करके भी नहीं देख पाएगी, उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरी समस्या ये है कि मेरा मन तो मछली है, राम भगत जल मम्मन मीना और किन विलगाई मुनीस प्रवीणा। तब अब मैं तो, आप बहुत उच्च कोट की बात कह रहे हैं, पर उसे मैं ग्रहण नहीं कर पाता। लोमस जी को क्रोध आ गया। क्रोध आने पर वो क्रोध हो इतने हुए कि अंत में क्रोध में आकर के उन्होंने शाप दे दिया कि मैं तुझे इतने उच्च कोट का ज्ञान दे रहा था,
पर तेरा अंतःकरण तो लगता है बाहर से तू अधिकारी लगता था, अधिकारी है, इसलिए मैं शाप देता हूँ कि जा तू गवा हो जाए। जब इस संस्मरण को मुसुंदी जी सुनाते हैं तो उसमें विशेषता क्या है? वे कह सकते थे कि वो संत थे ही नहीं, क्यों? बोले रामायण में तो संत का लक्षण लिखा हुआ है कि समदम नियम नीति नहीं डोलई और परुष वचन कबहू नहीं बोले। संत कठोर वाणी कभी नहीं बोलता। अब आप किसी संत के पास जाएं और वो कठोर वाणी बोलता दिखाई दे और आप प्रमाण पत्र दे दें, ये लिखा हुआ है रामायण में कि संत कठोर नहीं बोलता है, कठोर बोल रहे तो संत नहीं है, तो वो संत है कि नहीं संत है? आपको तो आपके जीवन में तो बड़ी हानि हुई। अब उसकी व्याख्या क्या है? साधक माने जो सामने पर दृष्टि अधिक देता है वो संसारी, और जो अपनी ओर दृष्टि डालता है वो साधक है। तो इसलिए उन्होंने कहा, मानो गरुड़ जी कह सकते हैं कि महाराज जब क्रोध आ गया तो सिद्ध हो गया कि वो संत नहीं थे, जब कठोर शब्दों में क्रोध ही नहीं आ गया, शाप दे दिया, तो आपने तुरंत कहा कि नहीं नहीं दोस्त तो मेरा था। अब उन्होंने श्रोता के जो श्रोता ने जो बात नहीं होनी चाहिए उसकी ओर संकेत किया। बोले हो ये रहा था कि लोग अब चाहते तो कह सकते थे कि आए सख्त बकने लगे, मैंने कुछ पूछा वो कुछ बताने लगे, सब दोष निकाल सकते थे। पर उन्होंने कहा कि मुनि जी जब उपदेश दे रहे थे तो मैं मन ही मन तर्क कर रहा था और आदर पूर्वक उनकी बात सुन नहीं रहा। कितनी अपने प्रति ऐसी दृष्टि है कि जिसमें अपनी आलोचना, क्या बोले यही विधि अमित जुगुति मन गुणम मुनि उपदेश न साधन सुनो। मन उसका अभिप्राय ये था कि मेरा श्रोता के रूप में यह कर्तव्य था, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, दूसरा दिया, वो एक अलग बात है, पर जिस आदर से उसे श्रवण करना चाहिए था वे कुछ कह रहे थे और मैं मन से, मैं अपने मन बैठ तब करो विविध अनुमान। इस तरह से मानो श्रोता को निरंतर ये देखना चाहिए, कथा में बैठ करके ये नहीं देखना चाहिए कि ये जो बोल रहा है इसमें क्या क्या कमी, ये देखना चाहिए कि हम में अभी क्या क्या कमी। और इसलिए उन्होंने उनके क्रोध के पक्ष में भी तर्क दिया। महाराज तो क्रोध आ गया और कठोर बोले तो संत तो नहीं, कहने नहीं। इसलिए और दृष्टांत कितना सुंदर दिया। बोले चंदन तो अत्यंत शीतल माना जाता है, भगवान के मस्तक पर भी अर्पित किया जाता है। चंदन को धारण करके व्यक्ति को शीतलता और आनंद की अनुभूति होती है। पर अगर कोई पत्थर के ऊपर चंदन का की लकड़ी जंगल से चंदन का काष्ठ लेकर के रगड़ने लगे और जल डाले ही नहीं और वो बार बार छू के देखे कि कितनी शीतलता आई, तो आप पत्थर पर लकड़ी रगड़िए तो पत्थर भी गर्म हो जाएगा, लकड़ी भी गर्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा वस्तुतः वो तो थे संत और उनमें तो शीतलता थी, लेकिन समस्या ये है कि भाई संत यदि चंदन है और आप अगर उसको अपने अंतःकरण में उसकी बातों को धारण करना चाहते हैं तो श्रद्धा का जल डाल करके जब घिसाएंगे तो शीतलता मिलेगी और श्रद्धा विहीन होकर के सुनेंगे तो आपको स्थिति मिलेगी। इसलिए उन्होंने तुरंत सावधान किया, नहीं नहीं वह मुनि जी का कोई दोष नहीं है, अति संघर्षण कर जो कोई अनल प्रकट चंदन से हो। इसलिए वो मैं श्रद्धा युक्त यदि होता तो शायद उन्हें क्रोध किए आपके कौन में क्रोध न आता। वसुंधी जी की यह बात सुन करके गरुड़ जी मुस्कुराए, महाराज ये तो आपकी व्याख्या है, उनके पक्ष में तर्क कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा मान दीजिए उनको क्रोध आ गया, पर उन्होंने कितनी सुंदर व्याख्या की। उन्होंने कहा कि जैसे नाटक में किसी को अभिनय करने के लिए दिया जाए तो वस्तुतः उनको क्रोध जो आया उसमें दूसरा कारण है, क्या बोले प्रभु ने ही उनमें क्रोध उत्पन्न कर दिया। प्रभु क्यों क्रोध उत्पन्न कर देंगे? उन्होंने कहा कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी लीनी प्रेम परीक्षा। परीक्षा में तो बहुत परख की जाती है, तो प्रभु जो थे
वो चाहते थे कि देखें इसमें मेरे भक्ति के प्रति कितनी अनन्यता है, कितनी निष्ठा है, कितना आग्रह है। तो जानबूझ करके प्रभु ने मुनि जी की मति को ऐसा बदल दिया कि उनको क्रोध आ गया। कितना आप मानो दृष्टि क्या होनी चाहिए, क्या दृष्टि है, वह दृष्टि तो बहुत विरले लोगों को प्राप्त होती और सचमुच उस दृष्टि से उनको जितना लाभ हुआ, आप सारे रामायण को पढ़ डालिए, सब लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद मिला, पर भुसुंडी जी को गुरु जी ने जितना दिया वो किसी ने, प्रभु ने भी नहीं किसी को दिया। इतना दे दिया कि ऐसा लगने लगा कब कितनी सुंदर बात हो गई। तब प्रभु ने प्रेरणा करके तो क्रोध करा दिया और उसके बाद कौवा बना दिया। वो बनने के बाद, जब कौवा बनने के बाद वो उड़ करके जाने लगे, तब मुनि जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ और उनको लगा कि मैंने इतना कठोर शाप दे दिया। मैं तो समझ रहा था कि ये डर के मारे आके क्षमा मांगेगा और कहेगा महाराज मेरा किसी तरह से कैसे कष्ट निवारण हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सचमुच महान भक्त है। मैं कह तो रहा था कि सारा संसार समस्त ब्रह्म है, पर मुझे क्रोध आ गया और ये भेद बुद्धि की बात कह रहा था कि नहीं महाराज, जीव की ब्रह्म समान जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है। लेकिन देखो तो मैं अद्वैत होते हुए भी मेरा व्यवहार द्वैतवादी जैसा और द्वैतवादी होते हुए उसका व्यवहार अद्वैतवादी जैसा। और तब बड़े प्रेम से बुला और वो प्रेम से बुला करके फिर उनको मंत्र भी दिया, बाल कराम रूप राम कर ध्याना। तब मुनि जी ने उनको भगवान राम के बाल रूप का ध्यान बताया, अयोध्या की उपासना बताई, अयोध्या में किस तरह से भगवान बाल रूप में दर्शन देते हैं, बाल रूप में पूजा करते हैं, और सब पूरा रामचरित्र उन्होंने सुना डाला। और फिर उसके बाद इतने पर भी कहते योग तो समस्त विभाग, तुम ऐसा कोई तत्व ज्ञान भक्ति ज्ञान वैराग्य ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसके भेद का रहस्य, जिसका रहस्य तुम न जान लो। इतना आशीर्वाद, उससे बड़ा आशीर्वाद जो केवल भुसुंडी जी को प्राप्त है और किसी को नहीं। कहा कि भुसुंडी तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि व्यापी तहन अविद्या योजन एक पर्यंत। तुम जिस आश्रम में रहोगे वहां बुराई का तो प्रवेश ही नहीं है, का उसके 4 कोस दूर तक भी किसी व्यक्ति के मन में रहे व्यापी समस्त जग माही ते गिर निकट कबहु नहीं जाही। ऐसा दिव्य आशीर्वाद मानो प्रभु ने पश्चाताप, जैसे जब किसी को पश्चाताप होता है तो वो पश्चाताप में चाहता है कि सामने वाला प्रसन्न हो जाए, भूल हो गई मुझसे। तो कितना आनंद, जब मुनि जी को लगा कि मैंने शाप दे दिया, अब इतना वरदान दे दो कि शाप देने से जो पीड़ा होती है वो मिट जाए। मानो यह जो दृष्टि है जो भुसुंडी जी को मिली हुई है, वो मानो श्रोता की दृष्टि, और इसका अर्थ यह है कि सचमुच वह दृष्टि एक उद्देश्य क्या है, और मानो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति भी अगर वह दृष्टि नहीं है तो भगवत दृष्टि वंचित रहता है। तो दक्ष पुत्री जो थी अपनी बुद्धिमत्ता के अभिमान में है, वह अभिमान सात्विक अभिमान है, वो पतिव्रता में हूँ यह अभिमान है, पर अभिमान तो है, और उस अभिमान में वे भगवत कथा श्रवण नहीं करती। तो भगवत कथा श्रवण करने के बाद रामायण का एक महान सूत्र है, क्या कि पहले कथा सुनिए और बाद में भगवान का दर्शन कीजिए। भगवान का दर्शन पहले मत चाहिए, भगवान की कथा आपको एक क्रम है कैसे हमें साधन करना चाहिए। तो कई लोग ये सोचते हैं कि वैसी साधना करें कि भगवान का दर्शन हो जाए, पर नहीं, भगवान के दर्शन से पहले भगवान की कथा, और भगवान के दर्शन से पहले रामायण में आप देखेंगे जिन लोगों ने कथा सुने बिना भगवान का दर्शन किया उनको मोह हुआ, और जिन्होंने कथा सुनने के बाद दर्शन किया उसको आनंद की प्राप्ति। और ये सूत्र है, क्यों बोले राम के दर्शन के साथ श्री राम और उनकी लीला को देखने की जो दृष्टि है वही तो कथा में मिलती है। कथावाच्य का काम क्या है? कथा क्या है?
कथा माने केवल घटनाओं को सुना देना नहीं है कि आप पूरी रामायण की एक एक घटना सुना दें, चाहे बड़े विस्तार से सुना दें, चाहे संक्षेप में सुना दें, पर घटना सुना देना कथा नहीं। मुझे तो बड़े बड़े विलक्षण आनंद में अनुभव होते हैं, मैं तो हंस लेता हूँ। तो मेरी में किसी श्रोता ने सुनी कथा, उन्हें बहुत गंभीर लगी और वो लगा क्यों एक ही प्रसंग पर बात चली और वही चलती रही, तो उन्होंने दूसरे से एक दूसरे वक्ता का नाम लेकर के तुलना किया, कहा बड़े भारी विद्वान तो हैं पर इनकी कथा बड़ी धीमी है, स्लो है। अपना बताइए, यही प्रसंग पर बोले चले जा रहे हैं और वो कथा जो कहते हैं वो बड़ी फास्ट। तो मैं बहुत कथा मैंने दूसरे दिन ही करके भाई आजकल तो फास्ट फूड की दुकानें बहुत खुल गई हैं, तो वो जो लेना चाहते हैं तो उन दुकानों में जाने में तो क्या आपत्ति है। लेकिन अगर आपको रसायन की पद्धति चाहिए तो आप तो उतावले नहीं हो सकते। आपको तत्काल डब्बा खुले और भोजन मिल जाए और कुछ न करना पड़े तो उसकी दुकानें भी है। लेकिन इसका अर्थ है कि यह जो कथा है वो तो दृष्टि है। हम किस दृष्टि से वस्तु को, व्यक्ति को, चरित्र को, लीला को कैसे देखें, तब हमारे लिए वो कल्याणकारी। मानो यही समस्या थी। गरुड़ जी ने भगवान का दर्शन किया, लंका में तो मोह हो गया और कथा सुन करके समाधान हुआ। और सती जी ने भी कथा सुने बिना दर्शन किया तो मोह और संशय हो गया और उस समय संशय का समाधान कथा सुन करके हुआ। तो कथा का अभिप्राय है भगवान के चरित्र और लीला को देखने की दृष्टि। अब आइए थोड़ा इस दृष्टि से विचार करके देखें। होता ये है, आजकल तो प्रवृत्ति बड़ी व्यापक हो गई है कि भगवान राम के चरित्र में कमियां निकाल देना या और हमारे जो आराध्य हैं उनके चरित्र में कमी निकाल देना। कितनी बड़ी भूल वे लोग करते हैं। जैसे एक मूर्ति में भगवान को का दर्शन करने के लिए श्रद्धा भावना से कोई जा रहा हो और आप उससे ये कहने लगे कि क्या रखा है, वो तो पत्थर है, वहां तो मैंने चूहे देखे, वहां तो चींटी देखी, वहां तो गंदगी देखी, बेकार समय क्यों बर्बाद करते हो। तो आपने कितना अनर्थ किया। क्या मूर्ति अगर कोई तोड़ दे तो बहुत बड़ा अपराध, बहुत घृणित कार्य, पर जो शब्द के द्वारा किसी की श्रद्धा की मूर्ति तोड़ता है वो भी उतने बड़ा अपराधी। और ये कार्य आज इस रूप में हम भूल जाते हैं इस बात की कि श्रद्धा के केंद्र तो जो है आप आलोचना से परे रखें, क्योंकि अगर उससे वो श्रद्धा से च्युत हो गया तो न इधर का रहा न उधर का रहा। इसलिए आज की जो दृष्टि है वो सबसे उसकी बड़ी बुराई ये है कि कई व्यक्ति ये मानते हैं कि अब सबने भगवान राम में गुण देखा और हम भी देखें तो हमारी क्या विशेषता। तो आप अपनी विशेषता प्रकट करने के लिए भगवान में दोष निकालें तो ये आपकी क्या इस बुद्धिमत्ता से क्या समाज को लाभ मिलेगा क्या। भाई उन लोगों के मन में भगवान राम के प्रति जो आस्था है, ईश्वर है, परिपूर्ण है, उसके स्थान पर आप उनमें दोष निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये मान करके कि रावण में दोष निकाले गए तो हम रावण में गुण निकाल लें, तो उसका परिणाम ये होगा कि भगवान राम आज वैसे तो नित्य ईश्वर है आज भी, पर भौतिक दृष्टि से भगवान राम नहीं है। तो अब वो जो राम कथा में पूरा वर्णन किया गया है, उस वर्णन का उद्देश्य तो यह है कि हम यह अनुभव करें कि पाप का, बुराई का क्या रूप है और परिपूर्ण ईश्वर कैसा है। तो उस भावना से ही तो समाज में एक श्रद्धा का प्रवाह, एक संप्रदाय जिसको कहते हैं, संप्रदाय का अर्थ वो नहीं है जिसको लोग सांप्रदायिकता कहते हैं, इसका अभिप्राय है परंपरा हमारी आस्था के केंद्र है भगवान राम, भगवान कृष्ण। और जब उस केंद्र में कोई उस परिवार में जन्म लेता है तो वो संस्कार उसको देख करके, सुन करके मिलता है और वो परस्पर वो आगे चल करके धीरे धीरे निरंतर वह श्रद्धा भावना बनी रहती है। यह बात, इस बात को आज कम लोग देख पा रहे हैं। वो मानो केवल अपनी बुद्धिमत्ता, न्याय प्रियता, बोले तुलसीदास जी ने रावण के प्रति अन्याय किया तो मैं उस अन्याय को मिटाना चाहता हूँ।
आप तुलसीदास रावण के प्रति अन्याय मिटा करके रावण को पूज्य बना देंगे क्या? तो रावण को पूज्य बनाने से व्यक्ति क्या सचमुच महान होगा? उसका अर्थ यह है कि वस्तुतः हमारे, अगर आप उस दृष्टि से विचार करके देखें तो भक्तों ने तो सर्वदा कहा कि यह भगवान राम की लीला है। और उसका अभिप्राय कि जैसे लीला के पात्र जो हैं जब कोई अभिनय करते हैं तो वो स्वयं बुरे भले ही न हो, पर मंच में जब वो बुराई का अनुभव पाठ किया गया तो बुराई क्या कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य तो यही है कि उतने देर जब हम नाटक देखें तो जो बुरा पात्र है उसकी बुराई दिखाई दे और उस बुराई को छोड़ने की इच्छा उत्पन्न हो, और जो हमारा श्रेष्ठ है उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और वैसा बनने की चेष्टा करें। उसके स्थान पर उल्टी वृत्ति, और वो बहुत प्राचीन काल में भी मानव स्वभाव में बहुत सी कमियां किसी समय घट जाती हैं, बढ़ जाती हैं, पर वो तो सदा ही किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। और इसलिए कथा का अर्थ है कि पहले हम भगवान राम को किस रूप में देखें, कैसे देखना चाहिए, कैसे देख करके हमारा जीवन धन्य हो सकता है, यह महानतम सूत्र है। अब अलग अलग व्यक्ति वो कई किस एक भगवान राम ने अन्याय किया, ये अन्याय किया, ये अन्याय किया। भगवान राम ने अन्याय किया और आप जीवन भर न्याय ही कर रहे हैं। और आपके न्याय का केंद्र, एक व्यक्ति ने यही लिख मारा कि अगर राम को राजनीति का ज्ञान होता तो शूर्पणखा से विवाह कर लेते। तो बोले उसमें तो बहुपत्नी विवाह की परंपरा थी, कोई ऐसा तो नहीं था कि एक ही विवाह हो। स्वयं उनके पिता ने इतने विवाह किए थे। तो राम से अगर उसने विवाह का प्रस्ताव किया तो उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करना चाहिए? उसने प्रस्ताव किया, वो कहते हैं शूर्पणखा बिल्कुल ठीक है। किसी से विवाह का प्रस्ताव करना क्या कोई बुरी बात है क्या? मानो शूर्पणखा का कार्य बड़ा उच्च कोटि का, वह तो विवाह करना चाहती है। तो क्या किसी को देख करके हमारे मन में आकर्षण हो तो हम विवाह न करने का प्रस्ताव रखें तो उसके बदले में क्या नाकाम काट लेना चाहिए? बड़ा अन्याय किया राम, भूल किया, अन्याय किया। और साथ साथ कहते हैं कि उनको राजनीति का ज्ञान होता तो सोचते कि अगर शूर्पणखा से विवाह कर लेते तो दो राष्ट्रों का गहरा संबंध लंका और भारत का जुड़ जाता। अब ये जो बुद्धिमान सब संबंध जोड़ रहे हैं विभिन्न राष्ट्रों का, अरे आप अपने आप में, अपने परिवार में, अपने हृदय से हृदय तो जोड़ लीजिए। मानो यह जो दृष्टि है ये बड़ी दृष्टि। मानस में गोस्वामी जी के सामने भी यह समस्या आई। गोस्वामी जी जिस युग में उत्पन्न हुए थे उसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई कि उन लोगों के मन में एक अनास्था का भी जागृत करने की चेष्टा की गई। और यही बात भारद्वाज जी के प्रश्न में दिखाई देती है। जब भारद्वाज जी ये कहते हैं कि एक राम तो वह है जो अयोध्या के राजा के लड़के हैं और पत्नी का हरण रावण ने किया और पत्नी के वियोग में उनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने रावण को मार डाला। ये राम एक साधारण राजकुमार है, बड़े कामी है, बड़े क्रोधी है, ये सिद्ध करने की चेष्टा की जाती। और किसी जातिवादी ने तो उसको क्षत्रिय ब्राह्मण का रूप दे दिया। वो आपने बार बार सुना होगा। तो रामायण में क्या है, एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बावन्ना। उनने उनकी नारी चुराई, उनसे उनकी भई लड़ाई और तनक बात की बातन्ना तुलसी ले गए पौधन्ना। एक क्षत्रिय ब्राह्मण का झगड़ा था, क्षत्रिय राम थे, ब्राह्मण रावण था और उनकी पत्नी को चुरा दिया। उसको क्रोध आया, लीजिए इसी आधार पर सारे क्षत्रिय ब्राह्मण लड़े। सारे क्षत्रिय ब्राह्मण मान ले कि सब कुछ रामायण का सूत्र जो है वो जाति के आधार पर है, देश के आधार पर है, प्रांत के आधार पर है। या अगर हम अर्थ लेते हैं या प्रचारित करते हैं तो ये बहुत बड़ा अन्याय और बहुत बड़ा अहित है समाज का। इस बात को वो लोग समझ नहीं पाते। व्यक्ति को आप आस्था न दें और अनास्था दे दें, इससे बढ़कर तो दुर्भाग्य क्या होगा। इसीलिए सती जी के संदर्भ में भी रामायण का यह मुख्य केंद्र है। उस समय समाज में जो कहीं कहीं से संशय की वृत्ति जगाने की चेष्टा की जा रही थी, और तब वो आपको सूत्र मिलेगा। भगवान शंकर कथा श्रवण करके लौट रहे हैं और लौटते
होते हुए आनंद में निमग्न है, दर्शन की उत्कंठा है, व्याकुलता है, पर बुद्धि कहती है कि उचित नहीं है मेरा जाना। और उसी समय भगवान राम सामने आ जाते हैं। पर आए भी तो किस रूप में, ये तो प्रभु बड़े कौतुकी है। आए तो आप ऐसा दर्शन हो, अगर मान लीजिए शंकर जी जाए और भगवान राम बैठे हों वट वृक्ष की छाया में और लक्ष्मण जी से ज्ञान वैराग्य का संवाद चल रहा हो तो व्यक्ति को लगेगा कि बड़ा यहाँ सत्संग चलता है। लेकिन जब वहां देखा भी तो वो रोते हुए ईश्वर रोए क्यों? क्योंकि पत्नी का हरण रावण ने कर लिया। व्याकुल कितने हैं कि लता वृक्षों से पता पूछ रहे हैं। तो वो व्यक्ति तो यही रामायण में व्यंग है। क्या वो जो जयंत है, जयंत की समस्या क्या है? जयंत तो इंद्र का पुत्र है। देवर्षि नारद ने जब जाकर के ये कहा कि भगवान का अवतार हो गया है और भगवान की चल करके मैं भी तो भगवान का दर्शन करूं, पर जब वो पहुंचा तो दृष्टि क्या था? भगवान राम फूल के गहने बना रहे थे, आभूषण बना रहे थे, रंग घोल रहे थे। ये ईश्वर ये गहने किसके लिए बनाया? जब वो सीता जी को पहनाने लगे, जब उनका श्रृंगार करने लगे, तो उस दृश्य को देख करके उसने सोचा नारद जी की मति भ्रष्ट हो गई। ये ईश्वर का काम है। ये तो कोई भी संसार का श्रृंगारी कामुक व्यक्ति अपनी पत्नी का श्रृंगार करता है, पत्नी को सजाता है, पत्नी के प्रति राग करता है। इनमें विशेषता क्या है? ये जो दृष्टि नहीं थी नारद से, अगर केवल सूचना के स्थान पर दृष्टि भी पा लिया होता, इसलिए बेचारे की एक आंख फूट गई। एक आंख फोड़ने का अर्थ ये कि तुझे देखने की सही दृष्टि नहीं मिली और उस दृष्टि के कारण ही तेरे अंतःकरण में द्वैत बुद्धि का उदय हो गया। मानो फिर वही संकेत कि ईश्वर जब कोई भी लीला करे तो लीला का अर्थ यही है कि जब जो लीला करते हैं वो पूरी तरह से करते हैं। जब श्रृंगार की पराकाष्ठा, श्रृंगार की लीला में श्रृंगार की परिपूर्णता, शांत रस की परंपरा में शांति वैराग्य की पराकाष्ठा, जिस भूमिका में प्रभु के कितने रूप आपको मानस में मिलेंगे, कहां कहां आप उनका दर्शन करेंगे। कभी प्रभु महर्षियों के आश्रम में जाकर के सत्संग करते हैं, प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं। कहीं पर भगवान श्री राम मुनियों को के श्री लक्ष्मण को कथा सुनाते हैं और कहीं भगवान श्री राघवेंद्र का लक्ष्मण जी और सीता जी क्या सुनना चाहते हैं इसकी जिज्ञासा है। देखो उनके मन में तो श्रेष्ठ ही बात सुनने की आकांक्षा है। पर गोस्वामी जी कहते हैं जय विधि सी लखन सुख लही सोई रघुनाथ करही सोई कहीं कहीं पुरातन कथा कहानी सुनहि लखन से अति सुख मानी। इसका अभिप्राय कि जब लक्ष्मण सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ आया हुआ है तो लक्ष्मण को किसी वस्तु का अभाव का अनुभव नहीं होना चाहिए। वो पिता की भूमिका भी कर लेते हैं, माँ की भूमिका भी कर लेते हैं, भाई की भूमिका भी कर लेते हैं। मानो प्रभु उतने रूप ग्रहण कर लेते हैं जितने रूपों की आवश्यकता लक्ष्मण जी के जीवन में है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं छिन छिन लखी सिय राम पद जानी आप पर लेह। जब देखते हैं कितना प्यार करते हैं, दोनों के मन में कितना स्नेह है, तो करतन सपन लखन चित बंधु मात पितु के। जब श्री सीता जी के संदर्भ में है तो प्रभु जो है अयोध्या छोड़ करके आई है, आभूषणों का परित्याग करके आई है, का जनकपुर के वैभव का आकर्षण नहीं है। और तब आपकी प्रेम की पराकाष्ठा यही है कि उस समय स्वयं पुष्प चुन करके लाते हैं, आभूषण पहनाते हैं। अगर दृष्टि हो तो लगेगा कि कितने उदार है, कितने प्रेम में परायण है, कितना रसपूर्ण हृदय है। पर अगर जयंत जैसी दृष्टि होगी तो लगेगा हम लोगों जैसे तो है। स्वर्ग में भी हम लोग एक किया करते हैं, अप्सराओं के साथ विहार करते हैं, अप्सराओं का श्रृंगार करते हैं। और तब इसीलिए यह जो संकेत आता है अंत में कल्याण भी नारद जी के द्वारा ही हुआ। नारद जी के द्वारा माने अब उसने सोच लिया कि अरे कौन ये ईश्वर, इसमें क्या बल रखा हुआ है। और तब बन गया कौवा। ये दो कौवे हैं,
एक विश्वासी कौआ, एक अविश्वासी कौआ। भूषण देव जी विश्वास की पराकाष्ठा और जयंत अविश्वास की पराकाष्ठा, और दोनों में अंतर यही है कि एक जो है भगवान की भक्ति के रस के पान के लिए, उसके लिए कौआ बना हुआ है, और ये सुरपति सुत धरी बायस देखा, सच चाहत रघुपति बल देखा, ये पिपीली का सागर था मूड मन मति पावन चाह। क्या किया? प्रभु श्री सीता जी का श्रृंगार करते हैं, फटिक शिला पर पत्ते और पुष्पों की पंखड़ियां सीता जी को बैठाते हैं और उनके मस्तक में आप श्रृंगार करते हैं, तिलक लगाते हैं। उस दृश्य को देख करके भक्त धन्य हो रहे हैं। और उसने देखा कि श्रृंगार करने के बाद जनक नंदिनी की गोद में सिर रख करके प्रभु वहां पर उस आसन पर अधलेटे से है, और तब जयंत को लगा कि मैं परीक्षा तो लूं, और वो कौवे के बेस में आकर के जनक नंदिनी के चरण में चोंच का प्रहार कर देता, और चरण का प्रहार करते ही सीता चरण चोंच हाथी भागा, मूड मन मति कारण कागा। कितना मंद बुद्धि है कि जिन चरणों में अपने आप को अर्पित करना चाहिए उन चरणों में प्रहार करना, जहां अपना अनुराग अर्पित करना चाहिए वहां अनुराग नष्ट करने का राग ही तो रक्त है ऐसा। और वह रक्त जब जनक नंदिनी के चरणों से निकला, वे नहीं बोली, नहीं बताया, लेकिन उस रक्त का स्पर्श जब प्रभु के पृष्ठ से हुआ, चला रुधिर रघुनायक जाना। और तब जयंत तो निश्चिंत था कि धनुष बाण धारी भी है तो क्या हुआ, धनुष बाण लेकर तो बैठे हुए नहीं। कितनी प्रभु की लीला की पूर्णता है। अब ये नहीं कि श्रृंगार कर रहे तो धनुष बाण रखे हो कर। इसका अर्थ है कि धनुष बाण जहाँ की युद्ध का अवसर है वहां धनुष बाण है, और यहाँ जहाँ श्रृंगार का है तो वो तो श्रृंगार की भूमिका में ही आप संलग्न है। उस समय राम वीराग्रगण्य नहीं है। उस समय पृथ्वीराज जी भगवान राम के लिए उपाधि देते हैं तिलक करण का कहो कला निधान। राम कितने बड़े कलाकार हैं, कितने कलानिधि हैं, ये वर्णन। पर जयंत को क्या पता था? जब प्रभु ने रक्त देखा, आपने क्या किया? सीख लाए थे और उसी को एक गुरु करके तो उन्होंने गहने बनाए थे, और जब गहने बनाए तो कुछ सीख बच गई, वो भविष्य का संकेत था। और तब प्रभु ने एक सीख ऐसे धनुष की तरह टेढ़ा किया, दूसरा सीख उठा करके उस पर बाण के रूप में रख दिया और ब्रह्मास्त्र से उसे अभिमंत्रित कर दिया। यहाँ वो धनुष न हो करके, बाण न हो करके क्यों नहीं है? क्या इसका उपदेश है? अगर भगवान राम का जनक नंदिनी का श्रृंगार करते और उस धनुष पर बाण चढ़ा करके प्रहार करते तो लगता है कि उन्होंने अपने प्रिय पर प्रहार किया और विरोधी का संहार किया, या संहार का प्रयत्न किया। पर मानो प्रभु यह बताना चाहते हैं कि मेरे पास दो वस्तु नहीं। वही सीख किसी के लिए अस्त्र बन जाता है और किसी के लिए आभूषण बन जाता है। वस्तु ईश्वर के पास एक ही है। अब वो आप जयंत हैं तो संहार बन जाएगा, और आप अगर माँ के जगत जननी के उपासक हैं तो आपके लिए वो आभूषण बन जाएगा। और सचमुच उस सीख का जो चमत्कार था वो ऐसा था कि प्रेरित ब्रह्म मंत्र सर धावा, चला भाग बायस भय पावा। डर गया, कहाँ गया? सबसे पहले स्वर्ग में घुसा, कांपता हुआ इंद्र ने पूछा क्यों कांप रहे हो? महाराज देखिए मेरे पीछे बाण लगा हुआ है राम का। इंद्र को डर लगा कि कहीं इसके साथ हमारा स्वर्ग भी नष्ट न हो, भागो यहाँ से। तुरंत निकाला, ब्रह्मलोक में गया, उन्होंने निकाला, शंकर जी के पास गया, उन्होंने निकाला। ब्रह्मधाम सुपुर सब लोका, फिरा भ्रमित भय व्याकुल शोका, पर काबू बैठन कहा न होई, राख को सखई राम पर द्रोही, माँ मृत्यु पितु समर समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना, मित्र करई सतिर्प कह करणी, ताकह विबुध नदी वह तरणी, सब जगत ही अनलव के ताता, जो रघुवीर विमुख सुन रखा। शंकर जी ने शरण में तो नहीं लिया, डर गए क्या? इंद्र ने डर के बारे शरण में नहीं लिया।
पर भगवान शंकर की दृष्टि तो दूसरी। बोले इसको ये भ्रम जब तक बना रहेगा कि अन्यत्र शरणागत होकर के मैं बचा सकता हूँ, तब तक प्रभु की शरण में नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने उसको नहीं बैठने दिया। अलग अलग वहां भय है तो यहाँ पर उसके कल्याण की वृत्ति। और तब किसने कल्याण किया? जिन नारद से उसने सुना, गोस्वामी ने कहा नारद देखा विकल जयंता और लाग दया कोमल चित संता। दया आ गई, दर्शन करने गया और इतना बड़ा दुर्भाग्य कि इस भय के मारे चारों ओर भाग रहा है। और तब उन्होंने क्या दिया? दृष्टि दिया। बस कथा माने दृष्टि। और दृष्टि क्या दे दिया? जयंत से पूछ दिया ये क्या है, क्यों भाग रहे हो? महाराज देख नहीं रहे? ये प्रभु का बाण पीछे लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? महाराज मारने के लिए, इसी डर के मारे तो मैं भाग रहा हूं। तो जब आज अभी तक तुम संसार में ब्रह्मांड में जहां जहां गए वहां वहां ये बाण पहुंचाओ, मारने के लिए गया तो मार क्यों नहीं रहा? तुम्हें कोई बचा रहा नहीं, तुम जहां जा रहे हो वहां बाण जा रहा है। तब महाराज दृष्टि बदल दी। संत मारना चाहे बाण तो उसी समय मार देता, इतना समय थोड़ी का। वस्तुता यह तो प्रभु की महान, तुम विचार करके देखो, यह जो है मृत्यु नहीं, ये तो ईश्वर का आमंत्रण है। निमंत्रण पत्र लेकर के बाण चल रहा है तुम्हारे पीछे। मानो बाण कह रहा है वहीं चलो, वहीं लौटो। सर्वत्र तुम्हें पीछा करके जब यह दिखला रहा है कि तुम्हारे बचने की कोई जगह नहीं है, तो बाण में तो संदेश है, बाण में संहार नहीं। अब उसको संहार के रूप में देखे तो संहार है। संत ने दृष्टि दे दिया तो उसमें दूसरा कुछ दिखाई देने लगा। पर उसको तो बड़ा भय लग रहा है। महाराज बात तो आपकी ठीक लग रही है, पर अब जाने में बड़ा डर लग रहा है। अगर जाने पर प्रभु ने पूछ दिया कि अंत में यही आना था तो तुम यहाँ क्यों नहीं, क्यों भागे? तो संत ने तुरंत मंत्र बता दिया, युक्ति बता दिया। बोले प्रभु मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था। तो घर में तो प्रभाव सबका होता है, मैं देखना चाहता था कि आपका प्रभाव कहाँ तक फैला हुआ है। तो मैं जाता नहीं तो आपके प्रभाव का मैं पता ही नहीं चलता। तो अगर पूछ देंगे कि अच्छा प्रभाव देखने गए थे तो फिर क्यों आए? बोले कह देना कि प्रभाव देख चुका, स्वभाव देखना बाकी है। और स्वभाव तो पास में ही पहुंच के पता चलता है कितना अंतर आ गया। नमो बस द्रोह यद्यपि कर बद उचित प्रभु छाण्यो करिछो को कृताल रघुवीर। प्रभु ने उसकी द्वैत बुद्धि मिटा करके, द्वैत दृष्टि मिटा करके, भेद दृष्टि मिटा करके मानो उस पर क्षोभ। जनक नंदिनी जब प्रसन्न होती हैं, वे करुणा करती हैं तो जीव को वरदान देती हैं। हनुमान जी से प्रसन्न होकर के उन्होंने क्या कहा था? अजर अमर गुण निदिष्ट हो करहि बहुत रघुनायक छो। प्रभु तुम पर क्षोभ करे। गोस्वामी जी कहते हैं वस्तुतः प्रभु ने उस पर क्षोभ किया। वध के योग्य होते हुए भी प्रभु ने अनुभव कर लिया कि नहीं, संत के द्वारा जब वो मेरे पास आया हुआ है, उसने दृष्टि पा लिया है, तो उसके द्वैत बुद्धि का ही विनाश करना चाहिए, उसका विनाश अपेक्षित नहीं। इसलिए कथा माने भगवान संतों के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा हम भगवान की लीलाओं का, उसका जो अर्थ है उसको ग्रहण करें। अब सती जी की समस्या, जब भगवान शंकर ने देखा कि रो रहे तो इतने प्रसन्न हो गए। स्वामी ने लिखा सब समय ते राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेष। अब कोई आपका प्रिय रो रहा हो तो आपके हृदय में करुणा उत्पन्न होगी, दुख होगा। आप उससे पूछेंगे मित्र क्या हो गया है, कोई क्या संकट आ गया है। किसी को रोते देख करके आपको हंसी आवे, प्रसन्न हो तो यही तो लगेगा कि बड़े शत्रु ही। लेकिन शंकर जी हर्षित हो रहे हैं, उसको समझने के लिए भी तो दृष्टि चाहिए। क्यों हर्षित हो रहे हैं, क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? गर्जत कितने हमारे प्रभु कृपालु हैं कि मैं इस संकोच के मारे नहीं जा रहा था और मैं दर्शन से वंचित रह जाता। पर इससे बढ़कर के करुणा क्या होगी कि उन्होंने स्वयं आकर के मुझे दर्शन दे दिया। हर्षित क्यों हो रहे?
आपका बेटा रोने लगे, आपका मित्र रोने लगे तो आपको दुख हो, पर आपका पुत्र या आपका मित्र अगर नाटक में अभिनेता हो और वहां वो मंच पर रो रहा है और उसके रोने को देख करके दर्शक रो रहे हो तो आप कितने गदगद होंगे, वाह कितना अच्छा अभिनय हमारा पुत्र कर रहा है। शंकर जी ने कहा वाह प्रभु कैसे अच्छे अभिनेता आप, मन ही मन आनंद लेते, कैसा अद्भुत, मानो ऐसा कामी। वो स्वामी जी ने लिखा कि भगवान जब कामी के रूप में सामने आए तो कामी ने कहे दीनता दिखाई, कामी किस तरह बन जाता है, मानो भगवान शंकर उस दृष्टि से आनंद ले रहे। और जब देख करके आनंद लिया और जय सच्चिदानंद जग पावन अस करी चले मनोजन सामन, तब सती जी को संदेह हुआ। शंकर जगत बंदे जगतीसा, सुर नर मुनि सब नामे सीसा। हमारे पतिदेव के चरणों में सारे संसार के मनुष्य देवता राक्षस कोई है जो प्रणाम करता, कितने दुर्भाग्य की बात है। कैसा दृश्य मुझे देखने को मिल रहा है। तीन नृपसुत कीन परिणाम, एक राजा के लड़के को इन्होंने प्रणाम कर दिया और प्रणाम कर दिया, ये तो बड़े दुख की बात है। पर कितने बड़ी बुरी बात, इतनी बुरी बात है कि प्रणाम भी कर रहे हैं तो कह रहे हैं जय सच्चिदानंद, यही सच्चिदानंद, कोई लक्षण सच्चिदानंद का दिखाई दे रहा है। पूछ दिया तो विलाप कर रहे हैं राजकुमार जी, बोले जनकनंदिनी का हरण हो गया है, क्यों हरण हो गया था, माया मृग के पीछे से दौड़े और रावण हरण करके ले गए। लता वृक्षों से पता पूछ रहे हैं, सती तो दक्ष की पुत्री है, बड़ी साहित्यिक, साहित्य की बड़ी पंडित है, उन्होंने कहा ये व्यक्ति सत्य है क्या, जो माया मृग के पीछे भागे वो कहीं सत्य हो सकता है। और जो जड़ की तरह लता वृक्षों से पता पूछे क्या उसको चित कहना चाहिए, और जो ढाल मार के रो रहा है, इतना विलाप कर रहे थे कि उस सुबह वो गोस्वामी लिखते हैं, वो पक्षियों से वो देख करके कहते हैं खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी खंजन सुख खपोत मृग मीना। पक्षियों को पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं, और साथ साथ उनको लगता है कि ये उत्तर नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम तो सीता के वियोग में दुखी हैं, पर ये बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कहा उन्होंने इसमें विलाप ने, सुन जानकी तोई बिनु आजू हर से सकल पाई जनु राजू। तो प्रसन्न हो रहे हैं। ये साहित्य में इतना जानते होंगे कि जब किसी की प्रशंसा करेंगे तो उपमाओं के द्वारा करते हैं, और उपमा का अर्थ होता है किसी की बात को और आगे बढ़ा देना। अब अगर कोई व्यक्ति दानी है और उसके लिए कहें कि ये तो दानीकरण के समान है, तो मानो दानीकरण तो बहुत बड़ा है, पर ये कह करके किसी स्त्री की सुंदरता को देख करके कहें ये चंद्रमुखी है, किसी नारी को देख के कहें ये मृगनयनी है, तो वस्तुतः मृग के नयन बहुत सुंदर होते हैं। वो चंद्रमा बड़ा दिव्य उसका प्रकाश है। तो उन्होंने कहा कि जनक नंदिनी जब तक तुम थी तब तक तुमको बड़ा कष्ट था, क्योंकि सर्वत्र जो उपमाएं थी वो तो उपमेय से बड़ी थी, पर जब तुमसे तुलना की जाती थी तो तुच्छ से होती थी, उनको लज्जा आती थी। जब कोई व्यक्ति कहे कि सीता मृगनयनी है और मृग से तुम्हारे नेत्र की तुलना की गई तो मृग लज्जित होता था। इसलिए अब प्रसन्न हो रहा है कि अब मेरी श्रेष्ठता ही रहेगी, कोई सीता से तुलना करके मुझे तुच्छ सिद्ध नहीं करेगा। इतनी श्रृंगारमयी कविता। इस तरह से भगवान का विलाप सती प्रत्येक शब्द पर विचार करती है और तब मन में संशय उत्पन्न होता है। पर फिर उन्होंने प्रकट नहीं किया। एक बड़े महत्व का सूत्र है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी कभी दूसरे से अपने हृदय की बात बताने में या पूछने में संकोच का अनुभव करता है। उसको लगता है कि मैं पूछूंगा तो कहीं हमको मूर्ख तो नहीं मान लेंगे, हमको ना समझ तो नहीं मान लेंगे। जब उन्होंने शंकर जी से इसका अभिप्राय है कि उस समय उनका कर्तव्य था कि अपने संशय का अब भगवान शंकर से निवेदन कर दी, लेकिन वो मन ही मन तर्क कर रही हैं और शंकर जी समझ गए। शंकर जी समझ गए तो आपने तुरंत कहा
कि सुनो सती तो नारी स्वभाव, संशय असन धरिए उर खाऊ, तुम नारी स्वभाव का दुरुपयोग कर रही। नारी स्वभाव में छिपाना होता है, गोपन होता है। छिपाना और गोपन दोष है कि गुण है? इसका अर्थ है कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनमें छिपाने में ही रस है। जनकनंदिनी है और भगवान राम के द्वार में आप अंदर पाएंगे। भगवान राम ने मन में जो आया वो लक्ष्मण को भी कह दिया और लौट करके आए तो गुरु जी को भी सब बता दिया, और सीता जी ने तो एक को भी नहीं बताया। इतना छिपाया कि जब भगवान राम को सीता जी देखती हैं तो सीधे नहीं देखती, बोले लोचन मग राम ही उर आन, और दीने पलक कपाट से आई। उस समय गोस्वामी जी कहते कितनी सियानी। इसका अर्थ है सियानापन कहीं छिपाना गुण है और कहीं न छिपाना गुण है। और इस संदर्भ में मानो उसका सूत्र है, श्री सीता जी ने प्रमोद करके मानो ये नहीं चाहती हैं कि प्रत्येक सखी यह देखे कि वह प्रियतम का दर्शन कर रहे। और सखियां भी जब उनसे दर्शन के लिए कहती हैं तो यही कहती हैं कि अब बहुत लगता है आप पार्वती जी के पूजन के बाद उन्हीं के ध्यान में डूबी हुई है, अब इसमें नेत्र खोल करके इनका दर्शन तो कर लीजिए। वह जो गोपन है सखियों से भी छिपाया, सबके समक्ष जो है, मानो वस्तुतः उसका अभिप्राय क्या है? प्रेम छिपाने की वस्तु है, दिखाने की वस्तु है। प्रेम विज्ञापन की वस्तु नहीं है कि कोई व्यक्ति दिखाता फिरे मेरे हृदय में। वो तो जब चलने लगी दर्शन के लिए तब भी गोस्वामी जी ने कहा उसी सखी को आगे कर दिया जो सखी आगे आगे गई थी। क्यों? बोले जनी अग्र करी प्रिय सखी सोई। सीता जी जानती हैं कि प्रियतम कहाँ है, वे नहीं जाएंगे तो कौन जानेगा। वे चाहती तो जहां सखी दर्शन कराई थी वहां पर वो आगे आगे चलती, पर उन्होंने सखी को आगे कर दिया। क्यों? बोले जनी अग्र करी प्रिय सखी सोई, और प्रीति पुरातन लखई न कोई। हमारे इस पुरातन प्रेम को कोई रख न ले, देख न ले। मानो यह जो गोपन प्रेम रस का है, प्रेम को जितना व्यक्ति छिपावेगा उतनी दिव्यता, और पुण्य को जितना छिपावे उतना धर्म की दृष्टि से श्रेष्ठ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पाप छिपावे, संशय छिपावे, तो मानो इससे बढ़ करके रोग छिपावे तो वो तो बड़ा दुखदाई। भगवान शंकर जैसा वैद्य साथ में चल रहा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और गुरु ही वैद्य है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अगर कोई रोग हो गया है तो शंकर जी से तुरंत कहना चाहिए। अर्जुन की विशेषता तो यही है कि मन में अगर कोई संशय आया तो भगवान से तुरंत कह दिया। विभीषण की विशेषता यही है कि अगर कोई संशय आया तो भगवान से तुरंत कह दिया। मानो भगवान शंकर ने कह दिया नारी स्वभाव का गोपन ये नहीं है कि तुम संशय को छिपाओ, और वो भी हृदय में कितना बड़ा रोग हो गया तुम छिपा रहे हो। मानो यह गोपन ही उनके रोग को क्रमशः असाध्य बना देता है। कोई रोग का क्षणिक लक्षण देख के यह चेष्टा करे कि न कोई जान ले तो बस वो तो उसके अपने लिए मृत्यु की दिशा को उसने आमंत्रित किया। इसलिए संशय होना बुरा नहीं है, संशय छिपाना बुरा है। और हृदय में प्रेम छिपावे, पुण्य छिपावे, और संशय और पाप जो है तो प्रकट ही कर दे, पर हमारी प्रवृत्ति है पुण्य को प्रकट करना और पाप को छिपाना। तो मानो अपने आप में यह वृत्ति घातक है, और इसीलिए उनको एक महाविपत्ति का सामना करना पड़ता है, और अंत में कैसे उन दोषों का निराकरण होता है इसकी चर्चा करो। बोलिए।